सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष कार्यक्रम का मंगलौर विधानसभा में आयोजन। इस अवसर पर धामी सरकार की उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया गया, जैसे कि मंगलौर विधायक प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने बताया है कि उत्तराखंड निरंतर उन्नति प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आगामी वर्षों में यह विकास यात्रा और तेजी से आगे बढ़ेगी। उत्तराखंड एक समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश बन सकेगा। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार लगातार विकास कर रही है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड सरकार सेवा सुशासन विकास की प्रतिबद्धता के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। यह 3 वर्षों की यात्रा प्रदेश की प्रगति और समर्पित सेवा की प्रतीक है। और रुड़की महापौर अनीता देवी अग्रवाल ने कहा है कि इन 3 वर्षों में सामान्य नागरिक संहिता, सख्त नकलरोधी कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून व दंगरोधी कानून लागू कर सुशासन के संकल्प को पूरा किया है। साथ ही राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने बताया है कि इन 3 वर्षों में लड़ जिहाद, लव जिहाद और अवैध मदरसे व अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई कर देवभूमि के मूल स्वरूप की रक्षा सुनिश्चित की गई है। मुफ्ती काजमी ने कहा, इन 3 वर्षों में उत्तराखंड CDG इंडेक्स में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। रोड, रेल और रोपवे निर्माण में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। भारत ब्लॉक प्रमुख कविंद्र चौधरी ने कहा कि इन 3 वर्षों में 20,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेता सुशील लाठी ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड निरंतर उन्नति और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई और मंचासीन पदाधिकारियों ने अवलोकन किया। मंडल अध्यक्ष राजीव राणा और शोभित गुप्ता ने सभी का कार्यक्रम में पहुंचने के लिए आभार प्रकट किया है। आपको बता दें, महत्वपूर्ण अवसर पर शोभाराम प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष सोनू धीमान, जिला मंत्री सतीश सैनी, मीडिया प्रभारी पंकज नांदा, मनोज मुडलाना, आलोक गौतम, विकास प्रजापति, सुशील रावत और मनोज मुलाना, आकाश गौतम, ऋषिपाल वाल्या, अरुण लोहान, अमीलाल वाल्मीकि, विक्रांत राठी, देवराज पाल। इसके अतिरिक्त खंड विकास अधिकारी सुभाष सैनी, सहायक खंड विकास अधिकारी चंद्रशेखर भट्ट, सहायक विकास अधिकारी पंचायत धर्मपाल सिंह तेजवाल, बाल विकास विभाग बीना अग्रवाल, कृषि विभाग से अनिल मलिक और खादिमपुर के विभाग से दिनेश शर्मा, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर AK श्रीवास्तव, उन्नाव विभाग से नरेश कुमार, वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी, विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी, संबंधित विभागीय अधिकारीगण और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। कार्रवाई अवैध पर है, वैध पर नहीं है और उचित कार्रवाई है। जो लोग अवैध तरीके से मदरसों को संचालित कर रहे हैं, ये उन्हें अपने आप को वैधता का रास्ता अपनाना चाहिए था। अभी विगत दिनों हमने 88 एप्लीकेशन में से हमने 51 को कंसीडर किया, उन्हें नियमित किया और 37 को हमने मानक पूरा करने के लिए कहा और 48 नवीनीकरण किया। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, मैं समझता हूं कि एक मुख्यमंत्री रहा हुआ हो और वो ऐसी बात कहे कि साहब वहाँ लंबित पड़ी हुई हैं, सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, यानी ताकि मुसलमानों को जाते जाते भी ये उन्हें अपना वोट बैंक बनाए रखें। उसी षड्यंत्र के तहत कांग्रेस नित नए अंदाज के कार्य कर रही है। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, मदारिस के संचालकों से कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं है, बल्कि आपको नियमित करने के लिए है। आपको जितनी भी जानकारियां हैं, अगर आप ये मदरसे ईमानदारी के लिए अगर एजुकेशन देते हैं तो इन्हें अपने तमाम आय को, अपने आय और खर्च को दोनों को भी सामने रखना पड़ेगा। और ये विक्टिम कार्ड कि आप रमजान के महीने में कार्रवाई हो रही है, फला दिन कार्रवाई का कोई समय नहीं होता। सरकार कार्रवाई हर उस उचित समय पे करती है जिसकी उस वक्त आवश्यकता होती है। कोई भेदभावपूर्ण या किसी के बदले की भावना से ये कार्रवाई नहीं। आप देवबंद से फाड़ी है, लेकिन जमीयत उलमाए हिंद भी सुप्रीम कोर्ट चली गई इस मामले को लेकर और तमाम संगठन भी गए नैनीताल हाईकोर्ट में। क्या मानते हैं? अभी जब हमने ये मान्यता दी थी तो उसमें उनके जनरल सेक्रेटरी आए थे। हमने उनके सामने कहा कि इन्हें नियमित होने में, ईमानदार होने में क्या आप रोकते हैं? तो मैं जमीयत उलमा का अभी तो मैंने नाम लिया कि 1919 में बनने वाली आज उसका हशर देखिए ना। और RSS, जिस RSS से डराते थे, उस RSS ने ऐसे कार्यकर्ता पैदा किए हैं कि जो जनमानस के लिए काम कर रहे हैं, जो आम जनमानस के लिए काम कर रहे हैं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए जमीयत उलमा हो या कोई और जमात हो, उन्हें अपने आचरण के अंदर सुधार करना चाहिए। क्या वो ये नहीं जानते हैं कि अगर अनियमितताएं होंगी
तो कार्रवाई तो होगी। ईश्वर कब चाहता है, अल्लाह कब चाहता है कि आप जो है आधे तीतर आधे बटेर हों? वो तो ये चाहता है आप ईमानदार होने चाहिए। जमीयत का स्टैंड गलत है। नहीं, मैं इस पर नहीं कहना चाहता हूँ।